अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से करीब 100 साल पहले वहाबियों देवबंदियों के पेशवा थानवी गंगोही नानतवी अम्बेटवी ने अपनी किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उनको बहुत समझाया गया, बताया गया कि गुस्ताखी है, इससे तौबा कर लो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और उनके हिमायती भी तैयार हो गए और वो हिमायत करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर अपने मौलवियों की हिमायत करते रहे और मुसलमानों का शिराज़ा मुंतशिर हो गया, मुसलमानों के अंदर लड़ाई झगड़े फितना फसाद सब कुछ हो गया। लेकिन इन वहाबियों को कभी अकल नहीं आई कि अपनी गुस्ताखी से तौबा कर लेते। हालांकि इसका बेहतरीन तरीका यही था कि जैसे ही गुस्ताखी हुई थी, गुस्ताखी बताई गई थी, तौबा कर लेते, लेकिन बताने वाले को अपना दुश्मन मान करके उसे दुश्मनी निभाना शुरू कर दिया। और अब 100 साल के बाद उन्हीं के फॉलोअर्स, उन्हीं के चाहने वाले एक यूट्यूबर तारिक मनहूस ने इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा की शान में, कुरान की शान में एक साथ एक ही बयान के अंदर 4 गुस्ताखियाँ कर दी। और उस गुस्ताखी पर जब इसको कहा जा रहा है कि तौबा कर ली जाए, तुमने गलत किया है, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लो, तो इस पर यह वजाहतें और तावीलात पेश करता हुआ नजर आ रहा है अपने बुजुर्गों की तरह। और इसके हिमायत के अंदर लोग पैदा हो गए हैं जो हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है और दूसरी तरफ इनका मौलवी है। हैरत होती है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब भी वहाबियों और देवबंदियों को आप देखेंगे तो ये अपने मौलवियों ही की हिमायत करते हुए नजर आते हैं। यार मैं कहता हूँ, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की लाज रख लो यार। हुजूर सरवर कायनात की शान में, कुरान की शान में, सहाबा की शान में अगर कोई बकवास करे तो ये मत देखो कि अपना है या बेगाना है, फ़ौरन उससे कतई ताल्लुक़ कर लो, उससे दूर हो जाओ, उसका रद्द करो, लोगों को उससे दूर करो, बताओ कि गुस्ताख है, बदज़बान है, ऐसे शख्स से करीब नहीं रहना चाहिए, ऐसा आदमी मौलवी कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अगर ईमान हो तो ये सारी बातें हो ना, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरह थानवी को 600 रुपये महीना मिलता था और थानवी ने गुस्ताखियाँ करना शुरू करी थी, ऐसे ही हो सकता है कि तारिक मनहूस को भी कहीं से पैसे मिलना शुरू हो गए होंगे और उसने भी अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी है। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी तारिक मनहूस एक मरतबा मुफस्सिरीन के बारे में कह चुका है कि भाड़ में जाए सारे के सारे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह का जुमला कह चुका है। ये गुस्ताखियाँ करने की इसकी पुरानी आदत है, पहले धीरे धीरे करते करते आप बेशुमार गुस्ताखियाँ इसने की है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों को इससे दूर रहे। और देवबंदियों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि गुस्ताखी देखने के बाद अपने मौलवियों की हिमायत में अंधे मत हो जाया करो। अभी थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ बलावी का एक वीडियो देखा, उसमें वो अंधा होकर के उसकी हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस पर कमेंट किया और कमेंट करके उससे कहा है कि अगर इस पर ही बात करना हो तो अगर दम हो तो इसी पर बात करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, चलो इसी पर बात कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि उसने गुस्ताखी की है कि नहीं की है। लेकिन हज़रात अहले सुन्नत, जिसके दिल में ईमान होगा वो बातों को समझेगा, जिनके दिल में ईमान ही नहीं होगा, जिनका ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, वो क्या बातों को समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन गुस्ताखान मुस्तफ़ा से हम सब की हिफाजत फरमाए।